क्या होता है करवा चौथ? हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार के रूप में करवा चौथ को गिना जाता है। भारत के 5 राज्यों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब में बड़े ही धामधूम से मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। इस व्रत के दौरान सुहागिनें पानी की एक बूंद तक नहीं पीती है। शाम या रात में चांद को अर्घ्य देकर यानी जल अर्पण करके अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ती है। कब पड़ता है करवा चौथ? कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हर वर्ष करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी जिसका नाम था करवा। कहते हैं उनके पति बहुत ही ज्यादा उम्र दराज थे। जब करवा के पति नदी में नहाने गए तभी अचानक एक मगरमच्छ ने आकर उनका पैर पकड़ लिया। वो मगरमच्छ उसे निगलने के लिए खींचने लगा। तभी करवा के पति जोर से चिल्लाए और अपनी पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगे। करवा माता अपने पति की सहायता के लिए आई। करवा माता ने अपनी साड़ी से सूती धागा निकाला और अपने तपोबल की मदद से उस मगरमच्छ को बांध दिया। जब सूत के धागे से बंधे मगरमच्छ को लेकर करवा माता यमराज के पास पहुंची तो यमराज ने कहा, हे देवी, आप यहाँ क्यों आई है? क्या चाहती है आप? तब करवा माता ने कहा कि ये वही मगरमच्छ है जिसने मेरे पति के पैर को पकड़ने का दुस्साहस किया था। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी शक्ति से इस मगरमच्छ को मृत्यु दंड दे दे, साथ ही इसे नरक में भी भेज दे। यमराज ने उसकी आयु शेष बताकर जब ऐसा करने से मना कर दिया तो करवा माता ने कहा कि अगर आपने इसे मारकर मेरे पति को दीर्घायु होने का वरदान नहीं दिया तो मैं अपने तप के तेज से आपको ही पलक झपकते ही नष्ट कर सकती हूँ। इतना सुनते ही यमराज के बगल में खड़े चित्रगुप्त भयभीत हो उठे, क्योंकि करवा माता के सतीत्व के कारण न तो उनको कोई श्राप दिया जा सकता था और न ही उनके वचन को अनदेखा करने की उनमें हिम्मत थी। इस पर उन्होंने उस मगर को यमलोक भेज दिया। साथ ही करवा माता के पति को चिरायु होने का वरदान भी दिया। चित्रगुप्त ने करवा माता को भी सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। चित्रगुप्त ने यह भी कहा कि जिस प्रकार आपने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, वैसे ही आज के दिन अगर कोई महिला करवा माता की पूजा पूरे विधि विधान से और सच्चे मन से करेगी तो उसके पति के प्राणों की रक्षा चित्रगुप्त स्वयं करेंगे। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी थी। इस प्रकार इस पर्व का नाम करवा माता के कारण करवा चौथ पड़ गया। अभी आपको हमने बताया करवा चौथ कथा के बारे में। आइए अब जानते हैं कि आखिर चांद को ही इस दिन अर्घ्य क्यों दिया जाता है। क्यों देते हैं चांद को अर्घ्य? धार्मिक आधार पर देखें तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार ये भी माना जाता है कि चांद को दीर्घायु का वरदान प्राप्त है। चांद की पूजा करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। साथ ही चंद्रमा सुंदरता और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक साहूकार की बेटी ने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन अत्यधिक भूख की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी, जिसे देखकर साहूकार के बेटों ने अपनी बहन से खाना खाने को कहा, परंतु साहूकार की बेटी ने खाना खाने से मना कर दिया। बहन की ऐसी हालत भाइयों से देखी नहीं गई। ऐसे में उन्हें एक युक्ति सूझी। भाइयों ने चांद के निकलने से पहले ही एक पेड़ पर चढ़कर छलनी के पीछे एक जलता हुआ दीपक रखकर बहन से कहा कि चांद निकल आया है। बहन ने भाइयों की बात मान ली और दीपक को चांद समझकर अपना व्रत खोल दिया। व्रत खोलने के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाने लगा कि असली चांद को देखे बिना व्रत खोलने के कारण ही उसके पति की मृत्यु हुई थी। तब से अपने हाथ में छलनी लेकर बिना छल कपट के चांद निकलने के बाद पति को देखने की परंपरा शुरू हो गई। क्यों खाई जाती है सरगी करवा चौथ के दिन? दोस्तों, जिस प्रकार से करवा चौथ का एक विवाहित स्त्री के जीवन में बहुत महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार सरगी का भी विवाहित कन्याओं के जीवन में बहुत महत्व होता है। जिन लोगों को सरगी के बारे में नहीं पता है, उनको हम बता दें कि सरगी एक प्रकार से थाली होती है। सरगी एक सास अपनी बहू को देती है। इस सरगी को प्रसाद समझकर बहू ग्रहण करती है। अगर किसी कारणवश बहू अपनी सास से दूर रह रही है तो घर में जेठानी उसे सरगी खाने को दे सकती है। वो भी न हो तो घर की कोई भी बुजुर्ग महिला सरगी दे सकती है। सरगी खाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि महिलाएं इस दिन निर्जला उपवास करती है तो शरीर में कमजोरी आना लाजमी है। इस कारण सरगी खाने को दी जाती है ताकि पूरा दिन बॉडी में एनर्जी बनी रहे। कब खानी होती है सरगी?
सूर्य निकलने से पहले यानी सुबह 4 से 5 बजे के बीच में सरगी खाने का प्रावधान है। दोस्तों, विवाहित महिलाओं के लिए करवे का बहुत अधिक महत्व होता है। ये मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन होता है जिसमें जल भरकर चांद को अर्घ्य दिया जाता है। अगर करवा न हो तो कितना भी आपने विधि विधान से पूजा की हो, सब व्यर्थ हो जाता है।